के सामने। क्वेश्चन बड़ा गजब का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य बताओ। राजस्थान में 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? हाँ जी, देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सीता माता, दर्रा और राष्ट्रीय मरु उद्यान। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 राष्ट्रीय मरु उद्यान बिल्कुल सही है। दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान, थोड़ी सी चर्चा मैं यहां पर एक करना चाहूंगा, पहले उत्तर की, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, ये ऑप्शन आपके सामने देखो। यदि आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा राष्ट्र बताओ अभयारण्य, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 3162.50 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर। इसको कैसे याद करें? 31 दूना 62, 31 दूना 62 अर्थात 3162 याद करें। 3162 वर्ग किलोमीटर में है बाड़मेर जैसलमेर। ठीक है, याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे छोटा सरिस्का ए 3.01 वर्ग किलोमीटर में है अलवर में। दोस्तों, आपके सामने मान लो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, और उस ऑप्शन में यदि सरिस्का ऑप्शन ही नहीं हो तो क्या करोगे? याद रखना, सरिस्का, दोस्तों मैं 2-3 बता देता हूं जो सबसे छोटे हैं। नंबर 1 सरिस्का ए, कौन सा? सरिस्का ए, सरिस्का ए ये आपको याद रखना है। नंबर 2 आपको सज्जनगढ़ याद करना है। कौन याद करना है? सज्जनगढ़। और नंबर 3 ताल छापर। लिख लो, रजिस्टर में काम आ सकता है। दोस्तों, इन तीनों का क्षेत्रफल बता रहा हूं। सबसे छोटा सरिस्का ए 3.01 वर्ग किलोमीटर, यहां ऊपर लिख देता हूं वर्ग किलोमीटर, याद रखें। सज्जनगढ़ की है 5.19 वर्ग किलोमीटर, और ताल छापर है 7.19। रट लो तीनों के तीनों, जो जैसा क्वेश्चन आए वैसा का वैसा उत्तर ठोके आना। क्या करना है? जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा का वैसा ही। यदि पूछे सबसे छोटा जिसमें सरिस्का हो तो सरिस्का कर देना, सरिस्का ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना? सज्जनगढ़ ठोक देना दूसरा सबसे छोटा। सज्जनगढ़ भी नहीं हो तो ताल छापर कर आना। ये क्रम याद कर लेना। क्या? चलिए, इसके अलावा एक तकड़ी बात और बताना चाहूंगा। आप सबको पता है कि धौलपुर में 3 अभयारण्य है। धौलपुर के अंदर 3 अभयारण्य है, जिसमें हम जानते हैं कि एक का नाम है केसर बाग, केसर बाग। दूसरे का नाम है वन विहार। क्या नाम है? वन विहार। हाँ, केसर बाग, वन विहार, और एक राम सागर बच गया। कौन सा बच गया? राम सागर। कई बार याद नहीं आता, कोई लंबी चीजें हम जब पढ़ते हैं तो बीच बीच में क्या होता है कि हमारे जो मेमोरी होती है वो गच्चा दे जाती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि केसर बाग अभयारण्य, जिसकी लगभग 14.76 यानी 14 वर्ग किलोमीटर में है। वन विहार जो है, वन विहार लगभग 25.6 वर्ग किलोमीटर में है। और बच गया राम सागर, जो कि 34.6 वर्ग किलोमीटर में है। दोस्तों, ये तीनों बातें याद रखें। धौलपुर में 3 राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केसरबाग 14.76 याद रखें, वन विहार धौलपुर 25.6 याद करें, और राम सागर 34.4 याद करें। तो ये तीनों के तीनों धौलपुर में है, इनको आप याद कर लें। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज होगी, उसकी हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो आप तो धौलपुर वाले 3 याद कर लें, और 3 मैंने वो छोटे बताए वो भी। ठीक है, चलिए भाई, मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। चलिए भाई, लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? अजमेर में, पाली और राजसमंद में। चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद में। पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा में। उदयपुर, पाली और राजसमंद में। दोस्तों, टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, अजमेर, पाली और राजसमंद।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 जिलों में फैला हुआ है अजमेर, पाली, राजसमंद। अब राजस्थान के वे अभ्यारण्य जो 2 या 2 से अधिक जिलों में फैले हुए हैं, मैं उनकी सबकी चर्चा आपके साथ करूंगा। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट है दर्रा। दर्रा अभ्यारण्य जो कि कोटा और झालावाड़ में है, रट लेना। दोस्तों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा और झालावाड़ में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केवल केला देवी, दोस्तों केला देवी करौली, केला देवी जो अभ्यारण्य है वो करौली और सवाई माधोपुर में है। याद रखें करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है, याद रखें करौली और सवाई माधोपुर में है केला देवी। हाँ, केला देवी के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट पहले ही बता देता हूं। इसका आकार है 676 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है। केला देवी करौली और सवाई माधोपुर में 676 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। चलिए भाई, इसके अलावा कुंभलगढ़ इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा क्या मुझे कुंभलगढ़ कौन कौन से जिलों में है? दोस्तों कुंभलगढ़ राजसमंद, राजसमंद, उदयपुर और पाली। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कुंभलगढ़ के अंदर उदयपुर, राजसमंद और पाली, ये क्वेश्चन भी आ चुका है और इसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दोस्तों याद रखें, कुंभलगढ़, राजसमंद, उदयपुर और पाली में है। बहुत बढ़िया, 608, शाबाश। अब बच गया एक गजब का फुलवारी की नाल, जिसके बारे में आपने कमेंट्स में एक बात लिखी है, मैं देख पा रहा हूं। आप लिख रहे हो गुरुजी फुलवारी की नाल का क्षेत्रफल बताओ, 692 है। याद रख लेना, मैं यहां लिख देता हूं टॉप पर। दोस्तों फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल याद रखें, फुलवारी की नाल उदयपुर में है और इसका क्षेत्रफल है 692 वर्ग किलोमीटर। रट लेना, ये इन सब में बड़ा है, इन सब में बड़ा है फुलवारी की नाल, गलती मत कर देना, ठीक है। अब है दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य। हम सब जानते हैं कि सीता माता अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़ में, प्रतापगढ़ में और उदयपुर में 3 जिलों में फैला हुआ है। रट लेना, 422 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों 422 वर्ग किलोमीटर है सीता माता। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में 3 जिलों में फैला हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, रट लेना, क्या कर लेना, रट लेना। इसके अलावा दोस्तों आप सब जानते हो चंबल घड़ियाल के बारे में कौन बताएगा मुझे? चंबल घड़ियाल राजस्थान के कितने जिलों में है? दोस्तों मैं चंबल घड़ियाल यहां लिख रहा हूं, चंबल घड़ियाल राजस्थान के, दोस्तों चंबल घड़ियाल राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। 3 राज्यों में फैला हुआ है, याद रखना। अब राजस्थान के कितने जिलों में है, तो इसको ऐसे याद करो, चंबल घड़ियाल नंबर 1 कोटा, नंबर 2 बूंदी। 2 जिले तो याद ये कर लो। इसके बाद में एक काम करो, कोटा बूंदी से ऊपर वाले यानी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर चले जाओ। तो ये लिखा मैंने सवाई माधोपुर, ठीक है। उसके बाद में करौली और धौलपुर। दोस्तों ये 5 जिले इसमें आते हैं, याद कर लेना चंबल घड़ियाल में। चंबल घड़ियाल का क्रम राजस्थान में नक्शे के हिसाब से सही है। कोटा, कोटा के ऊपर बूंदी, बूंदी के ऊपर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के ऊपर करौली, करौली के ऊपर धौलपुर, यही क्रम है, यानी चंबल नदी के सहारे सारे। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दिया है मैंने, याद रखें, चंबल, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो ये मोटी मोटी बातें आपके सामने मैंने आपको बता दी है। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा क्या कि जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य कौन कौन से जिलों में है? जवाहर सागर, दोस्तों जवाहर सागर अभ्यारण्य मुख्यतः कोटा में है। कोटा के अलावा याद करें बूंदी और याद करें चित्तौड़। छोरो रट लेना, क्या कर लेना, रट लेना। कोटा, बूंदी, चित्तौड़ में है जवाहर सागर। तो अब टाटगढ़, रावली,
अजमेर, पाली, राजसमंद। जवाहर सागर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, कुंभलगढ़, राजसमंद, उदयपुर, पाली 608 वर्ग किलोमीटर। सीता माता, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर 422 वर्ग किलोमीटर। केला देवी, करौली, सवाई माधोपुर 676 वर्ग किलोमीटर। दर्रा, कोटा, झालावाड़, फुलवारी किनाल, उदयपुर 692। रट लेना, मैंने जो बताया उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है।